हाय फ्रेंड्स, आपका स्टडी आला यूट्यूब चैनल में स्वागत है। कक्षा 10 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सोल्यूशन क्वेश्चन नंबर 6 तक हो गया था। 7वां देखते हैं। कह रहा है युगपत समीकरण 2x + 2y = 70 और 2x + λy = 35 का कोई हल नहीं है यदि लैम्डा का मान होगा। कह रहा है लैम्डा का क्या मान होगा जिसमें इस युगपत समीकरण का कोई हल नहीं होगा। आइए हम लोग समीकरण को हल करते हैं। समीकरण जो हमारा दिया गया है 7वां समीकरण, पहला जो दिया गया है क्या दिया गया है, x + 2y = 70। तो सबसे पहले क्या करेंगे, 70 अचर संख्या को हम पक्षांतर कर लेंगे तो हो जाएगा x + 2y, ये प्लस के रूप में धराएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा 70 = 0। इसको मान लेंगे समीकरण नंबर 1। अब दूसरा जो समीकरण दिया गया है वो 2x + λy = 35 दिया गया है, तो इसको भी पक्षांतर कर लेंगे। अचर पद को पहले इधर कर लेंगे LHS की साइड, तो हो जाएगा 2x + λy, ये प्लस के रूप में इधर आएगा तो माइनस के रूप में हो जाएगा 35 = 0। इसको समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। तो जो a1 का मान होता है x का गुणांक पहले समीकरण में, और जो b1 का मान होता है पहले समीकरण के y का गुणांक होता है, जो c1 का मान होता है पहले समीकरण का अचर पद होता है। उसी प्रकार से जो a2 का मान होता है दूसरे समीकरण में x का गुणांक होता है, और b2 का जो मान होता है दूसरे समीकरण में y का गुणांक, c2 का मान दूसरे समीकरण का अचर पद। तो यहाँ से हम लोग इसकी तुलना करेंगे तो a1 का मान पहले समीकरण में x का गुणांक, पहले समीकरण में x का गुणांक आप देख रहे हैं यहाँ कुछ नहीं है तो 1 माना जाता है, 1 हो जाएगा। उसी तरह a2 आप देखेंगे तो a2 दूसरे समीकरण में x का गुणांक, तो दूसरा समीकरण में x का गुणांक कितना है, 2 है तो 2 हो जाएगा। अब फिर b1 पहले समीकरण में y का गुणांक, पहले समीकरण में y का गुणांक +2 दिया गया है तो 2 हो जाएगा। अब उसी तरह b2 दूसरे समीकरण में y का गुणांक, तो b2 जो जाएगा दूसरे समीकरण में जब हो जाता है y का गुणांक, यहाँ लैम्डा दिया गया है तो लैम्डा जो भी दिया रहेगा हम वही रखेंगे। c1 का मान कितना है, c1 मतलब पहले समीकरण का अचर पद, पहले समीकरण का अचर पद -70 है तो -70। c2 दूसरे समीकरण का अचर पद, दूसरे समीकरण का अचर पद जो दिया गया है -35 है तो -35 रख देंगे। अब कह रहा था समीकरण का कोई हल नहीं है, तो समीकरण का कोई हल नहीं है तो इसके लिए जो प्रतिबंध होता है वह a1/a2 = b1/b2 ≠ होता है c1/c2। इनमें हम इनका मान उठा के रख देंगे। a1 का मान आप देखेंगे 1 है, a2 का मान 2 है तो बटे में 2 बराबर b1 का मान 2 है तो 2, b2 का मान लैम्डा है तो लैम्डा ≠ c1 का मान -70 है तो -70, c2 का मान कितना है, c2 का मान -35 है तो -35 रख देंगे। तो ये दोनों समीकरण में जो a1/a2 है वो b1/b2 के बराबर है, तो इनकी हम आपस में तुलना कर लेंगे। तो यहाँ से हम इनकी तुलना करेंगे तो यहाँ से तिर्यक गुणा कर देंगे तो 1 गुणा जो लैम्डा बराबर हो जाएगा, 1 गुणा लैम्डा बराबर हो जाएगा 2 × 2, यहाँ से तिर्यक गुणा हो जाएगा 2 × 2, अर्थात 1 का गुणा लैम्डा में करेंगे तो लैम्डा, और 2 का गुणा 2 में कर देंगे 2 दूना 4। तो आपका यही विकल्प सही हो जाएगा। आप देखेंगे ऑप्शन में कौन सा आपका सही है, तो ऑप्शन में देखेंगे आप ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। तो इसमें हम देखेंगे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है, यही आंसर हो जाएगा।